हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। अब बहुत लोगों का सवाल होता है कि आईआरएफसी का ओएफएस हमें क्यों देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये बात चल रही थी 2024 से। आई थिंक 2024 से भी नहीं, 2023 से बात उठना शुरू हो चुकी थी। 2023 में भी बात चली कि ओएफएस इसी साल आएगा। 2024 में भी आपको यही देखने को मिला कि इसी साल ओएफएस आएगा, लेकिन हुआ नहीं। 2024 में भी ओएफएस की बात चली, लेकिन ओएफएस आया नहीं है। क्या 2025 में ओएफएस आ सकता है आईआरएफसी के अंदर? इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पहला रिपोर्ट क्या आया था ओएफएस को लेकर। सबसे रीसेंट रिपोर्ट है ओएफएस को लेकर आईआरएफसी से। तो इसका डेट मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। 28 जून 2024 को ये आया था। 28 जून 2024 का ये रिपोर्ट है, पुराना रिपोर्ट है, लेकिन एक रेफरेंस के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, इसमें बताया गया था इस रिपोर्ट के अंदर, मैज़गॉन डॉक आईआरएफसी के अंदर ओएफएस आने वाला है क्वेश्चन मार्क के साथ। गवर्नमेंट यहाँ पर प्लान कर रहा है कि एक स्टेक सेल करेगा इन पीएसयू शेयर्स के अंदर। अब कितना शेयर करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ऑफलोड स्टेक इन सिलेक्टेड स्टेट रन कंपनी लाइक आईआरएफसी, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल और उसके साथ मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स। तो इन सभी के अंदर आईआरएफसी के साथ साथ एक स्टेक सेल होने वाला है ओएफएस के थ्रू। स्टेक सेल के अंदर रेल कंपनी, फर्टिलाइजर, डिफेंस सेक्टर विल बी डन थ्रू एन ऑफर फॉर सेल, यानी एक सेल लगेगा शेयर के ऊपर, ओएफएस कहते हैं। वो भी दोस्तों इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब मनी कंट्रोल का ये रिपोर्ट था करंट फाइनेंशियल ईयर, मैं आपको बता दूं जून, यानी आप कह सकते हो Q3 के आसपास ये फाइनेंशियल ईयर होगा। Q3 2024, पिछले साल का जो आपका माफ करिएगा, Q3 कह रहा हूँ, Q1 होगा आई थिंक, क्योंकि ये रिपोर्ट आया था हमारे पास जून में। Q1 के अंदर दोस्तों ये खबरें आ रही थी कि इसी फाइनेंशियल ईयर यानी 2024 के अंदर ही आपको ओएफएस देखने को मिलेगा, लेकिन देखने को मिला बिल्कुल नहीं। अब यहां पर आप देखोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसाइड टू डाइल्यूट 11.36% स्टेक इन आईआरएफसी विच विल फेच द गवर्नमेंट अराउंड 7,600 करोड़। यानी यहां पर जो सरकार है वो डिसाइड करेगी, मे डिसाइड, यानी ये डिसाइड किया नहीं है, डिसाइड कर सकती है कि वो डाइल्यूट करेंगे 11.36% स्टेक, वो भी आईआरएफसी के अंदर। और इससे सरकार को कितना पैसा मिलेगा इतने स्टेक सेल करने के बाद? 7,600 करोड़ पुराने वैल्यूएशन के हिसाब से। अभी का वैल्यूएशन कुछ और चल रहा है, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा टाइम में पीछे लेके चलूँ, जून का डेटा देखेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे टाइम में। जून का डेटा आई थिंक सितंबर तक का है, तो हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें मिल जाएगा मई जून। तो 174 175 पे काम करता था। अगर तब सरकार यहाँ पर बेचती तो सरकार के पास आते 7,600 करोड़। एट प्रेजेंट गवर्नमेंट होल्ड करता है 86.36%, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 75% मैक्सिमम होल्ड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 7,600 करोड़ की सेलिंग उस समय पे जब शेयर 175 176 पे था। अभी तो शेयर का वैल्यू गिर गया, 123 के आसपास है। ये देखा जाए तो ओएफएस ना 2023 में हुआ, ना 2024 में हुआ, ना 2025 में देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों 2025 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें थोड़ा थोड़ा क्लियर आउट हो रही है चीज़ें। अगर आप देखोगे अभी भी रिपोर्ट है, क्वेश्चन मार्क के, कंफर्मेशन है नहीं कि फाइनेंशियल ईयर 27 में यानी 2026 में ओएफएस आएगा या नहीं, इसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे ये रिपोर्ट 2025 का है, थोड़ा पुराना रिपोर्ट है, लेकिन इसी साल का रिपोर्ट है। मैं आपको यहाँ पर इसका डेट बता देता हूँ। डेट है 6 मई 2025, जिसमें अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट में बिगेन ऑफलोडिंग माइनर स्टेक्स इन 5 PSU, जिसमें ओएफएस आ सकता है फाइनेंशियल ईयर 27 यानी 2026 के साल के अंदर। स्ट्रेटेजिक सेल रहेगा दोस्तों यहाँ पर। अब 2026 के अंदर अगर ओएफएस आएगा तो सबसे पहले आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इन सभी के अंदर आपको ओएफएस आता हुआ देखने को मिल सकता है विद एन क्वेश्चन मार्क। क्योंकि रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी है कि ओएफएस आएगा लेकिन आया नहीं। रिपोर्ट अभी भी आ रही है कि ओएफएस आएगा लेकिन
आया नहीं है। अब देखना पड़ेगा क्या 2026 में ओएफएस आता है या नहीं आता है, क्योंकि आईआरएफसी का बहुत समय से, जैसा मैंने आपको बताया 2023 में कहा ओएफएस आएगा, नहीं आया, 24 में नहीं आया, 25 में नहीं आने वाला, 26 में रिपोर्ट्स आ रही है कि ओएफएस आ सकता है, क्योंकि ये भी काइंड ऑफ सिमिलर कंपनीज है ना, काइंड ऑफ सिमिलर है, क्योंकि ये भी कंपनी पीएसयू बैंक्स है और आईआरएफसी भी आप कह सकते हो एक पीएसयू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, एक नॉन बैंकिंग कंपनी आईआरएफसी भी, बैंक है लेकिन नॉर्मल लोगों का नहीं है। सो माइट भी पॉसिबिलिटीज है कि अगर इनका ओएफएस आता है, पीएसयू बैंक्स का ओएफएस आता है, सो आईआरएफसी के भी चांसेस बनेंगे कि उसकी भी ओएफएस की तरफ चीज़ें पुश हो, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए सरकारी कंपनी है तो इस वजह से इनके पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती और उसके पास 86.36% की होल्डिंग होती तो उसको क्या करना पड़ता, 11.36% के आसपास सेल कर कर इसको 75 पर लेकर आना पड़ता साल भर के अंदर। 1 साल का आई थिंक समय होता है जितना मुझे पता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में सही करो। इतना समय होना चाहिए, कुछ टाइमलाइन मिलता है, और इसको 75% एक सेबी का रूल है, लेकिन अभी तक आईआरएफसी ने उसको किया नहीं और बहुत सारी सरकारी कंपनीज नहीं करी है। वो टाइम पे टाइम लेते जाते हैं क्योंकि वो सरकारी कंपनीज है, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठते हैं। सो आईआरएफसी देखते हैं 2026 तो पता चल रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 27 2026 पीएसयू बैंक्स का अगर होता है तो आईआरएफसी का भी होना चाहिए। तो ओएफएस के ऊपर यही है कि कुछ अता पता नहीं है ओएफएस का अभी तक। 2025 में तो भूल जाओ, 2026 में स्लाइटली चांस है आईआरएफसी का भी ओएफएस आ जाए, अगर सरकार चाहे तो। सारी चीज़ें सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। सो अभी का जो मैं आपको कंक्लूजन दे दूं इस वीडियो का, कंक्लूजन देखिए बहुत सिंपल है। पहली चीज़, ओएफएस आने वाला है या नहीं इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, ना आप यस कह सकते हो ना आप ना कह सकते हो। सारी चीज़ें डिपेंड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, सरकार क्या डिसीजन लेती है, ओएफएस लाने का लेती है या नहीं लाने का लेती है। मेरे हिसाब से जो प्राइस चल रहा है इस प्राइस पे तो नहीं आने वाला, वो आएगा बड़े प्राइस पे। उसके बाद सेकंड चीज़ ये पता चल रही है वीडियो के कंक्लूजन में कि ओएफएस से यहाँ पर जो स्टेक सेल है उसमें स्टेक 11.36% होने वाले, और सरकार अगर 175 के भाव पे बेचती ना शेयर, तो सरकार को यहाँ पर कुछ रिपोर्ट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार वापस चलते हैं वहीं पर, 7,600 करोड़ मिलते सरकार को, 7600 इतना पैसा मिलता। लेकिन अभी अगर स्टेक सेल करेंगे तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से पैसा कम मिलेगा, तो अभी चांस ही नहीं बनता ओएफएस लाने का। लाएगी सरकार तो बड़े प्राइस पे लेके आएगी, जब शेयर 200-250 अगर क्रॉस करता है तो अभी जो कंक्लूजन यही है कि 25 में तो नहीं आने वाला, 26 में भी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाला है। 26 में पीएसयू बैंक्स का अगर हो जाए, वो भी मुश्किल ही है, वो सरकार चाहे तो पीएसयू बैंक का ओएफएस आएगा, उसके बाद मुझे लगता है आईआरएफसी का आएगा। सो कंक्लूजन यही है कि अभी बहुत टाइम है ओएफएस को, तो ओएफएस की चिंता करना छोड़ दो, 2025 में तो नहीं आने वाला। सो दोस्तों यही था आज का वीडियो, आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।